Hi, my dear students. In the last class, we discussed about kinetic energy and its relation with the linear momentums. And there are so many questions we have already discussed in the last class. Today, I will discuss about the graph and related to some questions of the graph. So, first of all, write down the kinetic energy versus linear momentum graph. First of all, first you write down kinetic energy versus linear momentums. So everyone know about kinetic energy is equal to p square by में 2m. अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर हो या y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर हो तो इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला टाइप का ग्राफ होता है और कुछ इस तरह से होता है। तो इसी तरह से अगर मैं इसका ग्राफ बोलूं तो ये y एक्सिस पे चला जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/2m एक कांस्टेंट क्वांटिटी देगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चा पी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ ग्राफ तो इसी तरह से बनने वाला है। देखो वहां पे k के जगह पे y हो गया और x के जगह पे क्या हो गया हमारे पास में, बोलो p हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से जब हम ग्राफ से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी भी ग्राफ क्या आएगी, पैराबोला आएगा और कुछ इस तरह से होगा। ये काइनेटिक एनर्जी होगा और इधर क्या होगा लीनियर मोमेंटम और इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। बात समझ में आया क्या? फर्स्ट ग्राफ समझ में आया आपको? फटाफट लिख डालिए एंड लिखिएगा इट इज, इसको बना कर करके लिखिएगा पैराबोला। फटाफट लिख डालिए, नेक्स्ट करते हैं। कोई आया है क्या? नहीं है? नेक्स्ट चले बात करें। नेक्स्ट बना लिए तो कैसा ग्राफ होगा पैराबोला का। देखिए बहुत बार क्वेश्चन है जो है ना ग्राफ से भी आए हैं डायरेक्ट, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा पैराबोला। सेकंड हमारे पास में है, लिखिएगा सेकंड नंबर पे अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या है बताइए, मोमेंटम ग्राफ। अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम ग्राफ। अगर मैं बात करूं अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम ग्राफ तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई में 2m को क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू के का अंडर रूट बराबर p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में अंडर रूट 2m और इधर से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर में p आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा तुमने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारे पास में x और ये क्या है तुम्हारे पास में y और ये नीचे चला जाएगा तो क्या लिखेंगे अंडर रूट के इज इक्वल टू p बाई अंडर रूट 2m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं? तो क्या मिला तुम्हारे को, ऐसा ही मिला क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स का भी ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ देखो तो ये क्या है हमारे लिए y और ये क्या है 1/2, तो कुछ ये 1 समथिंग, ये तो क्या होगा हमारे लिए 1 समथिंग क्या होगा हमारे लिए, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो कांस्टेंट इनटू में x आ जाएगा तो इसका भी ग्राफ क्या होगा हमारे लिए, बोलो अंडर रूट के वर्सेस p का ग्राफ भी क्या होगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ पीछे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हो कि इसको तो कन्वर्ट कर रहा है ना y और x में, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें, है क्या दिक्कत? देखो ना ये क्या हो गया y में बदल गया, अंडर रूट के y में बदला इस बार। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इधर क्या बचा 1/√2m जो है वो तो स्लोप हो गया और ये p क्या किस में बदल गया, x में बदल गया। नेक्स्ट लिखो, पहले बना लो इसको, फटाफट बना लो। ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और वो क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन वो वाला, ध्यान में रखिए चीजों को। और अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ दिनों के बाद मतलब कि एक बार टाइम मिलने दीजिए, हमारे पास में थोड़ा सा क्या है
टाइपिंग का कमी हो रही है, नहीं तो सब चीज टाइप होकर के पहले ही से आएगा। जस्ट समझाते चलेंगे और आपके घर पे क्या होगा, ये टाइप वाला जो है पीपीटी पहुंच जाएगा आपके घर पे, आप वहां से अपना लिखते चलिए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट अभी क्या है, अभी तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या कि अभी थोड़ा सा गरीब है मास्टर, समझा कीजिए आप। समझ में आया क्या? चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास में है अंडर रूट के वर्सेस 1/p ग्राफ। अंडर रूट के काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p ग्राफ। अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p ग्राफ। देखो तो ऐसा ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सर सुनो बच्चा, क्या आज ही हमने आपको बताया था। देखो मैं बार बार इस चीज को क्यों लिखता हूं कि आप चीजों को 2 बार 3 बार जब देखेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि समझ में आ जाएगा। k इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, p² बाई में 2m है कि नहीं है। तो आप इसमें से सोचिए कि 2m इंटू के बराबर भी p² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसको इधर ले आइए, तो अंडर रूट 2m k इज इक्वल टू p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन बंदे ने क्या बोला है कि आपको 1/p बनाना है। क्या बोला उस बंदे ने, 1/p। तो 1/p कैसे बने, और अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखना 2m अब मल्टीप्लाई में अंडर रूट k, और इधर फिर ले आते हैं 1/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सोचो ना, इस p को नीचे इस साइड ले आए, तो जब इस p को इस साइड ले आएंगे बराबर के इस साइड में, तो ये नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। नहीं आया समझ में, आया क्या? तो अब सोचो, अब हमारे पास में ये क्या है, जो पहले लिखा रहता है ना वो y होता है, और जो बाद में लिखा रहता है वो क्या होता है, x होता है। तो अंडर रूट 2m को छोड़ दो, तो क्या मिला गया तेरे को, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं चमका तुम लोगों को। देखो ना, इसको x बोलोगे और 1/p को क्या बोलोगे, y बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे बोलोगे कि नहीं। और तुमको बेसिक मैथ में हमने समझाया था एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर हो ना, तो इसका ग्राफ जो होता है ना हाइपरबोला होता है। कैसा होता है बच्चा, इसका ग्राफ हाइपरबोला इस तरह से होता है। ये याद नहीं है लेकिन अभी समझने की कोशिश करो कि इसका ग्राफ जब x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितना आएगी, सोच के देखो। x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो नीचे ऐसे देखो, इसको और सजा के लिखना है तो ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई में x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सोच के देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब सोचो x की वैल्यू 0 पुट करते ही y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जा रहा है ना, x की वैल्यू 0 पुट करते y की वैल्यू इन्फिनिटी। तो देखो x की वैल्यू कहां पे 0 होगा, इस लाइन में किसकी वैल्यू 0 होगी, सोच के बताओ, y की। और इस लाइन में किसकी वैल्यू 0 होगी, x। तो x की वैल्यू 0 पे y कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी तरफ पहुंच गया कि नहीं। देखो ना, यहाँ इसके आसपास 0 होगा, और ये ग्राफ भी देखो, इधर देखो कहीं ऊपर से आ रहा है, हमें नहीं पता कहां से आ रहा है, ऐसे ही तो आ रहा है ये ग्राफ। इसका मतलब अच्छा, इसी तरह से y नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगा इन्फिनिटी ना, y के 0 पे। इसका मतलब ग्राफ देखो इधर गया कि नहीं गया। ये x का है लेकिन काम किसके लिए करेगा, ये y के। अरे नहीं आया समझ में क्या। इसका मतलब इसका ग्राफ जब बनाएंगे अंडर रूट के वर्सेस 1/p का ग्राफ बनाएंगे, हम तो ये समझाने के लिए था मैथ के टाइप्स के लिए x और y, लेकिन अंडर रूट के वर्सेस अगर p का ग्राफ बनाएंगे, किसका, अंडर रूट के वर्सेस 1/p का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जेई एडवांस का है भाई, याद रखना। आ चुका है क्वेश्चन, पुराने जमाने में आया हुआ है लेकिन आ चुका है। समझ में आया क्या, फटाफट डाल दो, करो इसको। चीजें जो है आप आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा तो पूरा समझ जाइएगा, तो फटाफट कर डालिए। अब कुछ दिनों के बाद में कैमरा क्या करेंगे ना, वहां पे लगाएंगे बीच में, जब अपने पास में स्टैंड हो जाएगा तो, और ये पूरा के पूरा कवर अप करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चे, प्लीज फास्ट कीजिए।
करिए करिए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं और प्रोजेक्टाइल से रिलेट कर रहे हैं कि कोई अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो पार्टिकल्स क्या करता है, ऐसे कर करके मूव करता है कि नहीं करता प्रोजेक्टाइल के ऊपर में। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना काइनेटिक एनर्जी होगा ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं, वर्क डन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट लिखिए और उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected, a particle is projected up, a particle is projected up from a point, a particle is projected up from a point at an angle theta, at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal। हो गया क्या, लिखेंगे at any time t, at any time t, if p is the linear momentum, p is the linear momentum, comma, p is the linear momentum, comma, y is the vertical displacement, comma, y is the vertical displacement, and x is the horizontal displacement, and x is the horizontal displacement, then nature of the curve drawn for a kinetic energy, then nature of the curve drawn drawn for kinetic energy of the particle k, kinetic energy of the nature, लिखो, the nature of the curves drawn for kinetic energy of the particle k against these parameters, against these parameter। मतलब समझ में आया आपको कि अब कोई पार्टिकल्स अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल से कर रहे हैं, कोई बता सकता है क्या मेरे को? थीटा एंगल से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये क्या चीज की बातें कर रही है? क्या सर हमको पोटेंशियल एनर्जी आता है, सॉरी क्या सर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें हो रही है ना। तो सोचो पार्टिकल जो है कहीं ना कहीं वाई अगर मैं बोलूं के वर्सेस वाई का ग्राफ, के वर्सेस किसका ग्राफ बच्चा? वाई का। के क्या है यहाँ पे बस ये बता दो तुम, के क्या है ये बता सकते हो? काइनेटिक एनर्जी है। यहां तक समझ में आएगा? अब किसी टाइम टी में, सुनना पहले, किसी टाइम टी में पार्टिकल कहां पहुंच गया हो, कहीं पहुंच गया होगा, हमें नहीं पता कहां पहुंच, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया या कहां पहुंच गया, आई डोंट नो। लेकिन किसी टाइम टी में पार्टिकल कितना पहुंच गया होगा, तो हम बोलेंगे सर ये वाई पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंच गया होगा। अच्छा किसी टाइम टी में ये कितना पहुंच गया होगा, इधर एक्स पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंच गया होगा। तुम सोचो पार्टिकल है तो क्या इसके पास मास होगा कि नहीं होगा? अच्छा तुम सोचो किसी टाइम टी पे पार्टिकल अगर यहां पे पहुंच गया है तो इसका बोलो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? अच्छा किसी टाइम टी पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो सर नीचे से ऊपर गया है। नहीं समझ में आया? बताता हूं। अरे देखो ना पार्टिकल नीचे से ऊपर गया, mg नीचे लग रहा है सर, लेकिन पार्टिकल नीचे से ऊपर गया ना, वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचो अगर मैं इसको फेंका हूं u वेलोसिटी से, समझना, अगर u वेलोसिटी से तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो सर 1/2 mu² होगा कि नहीं? क्योंकि ये एंगल से क्या मतलब है, हमको कोई मतलब है क्या यहाँ पे? अब सोचो तुमसे बोला किसी टाइम टी टाइम पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऐसा पूछा कि नहीं पूछा? तो तुम क्या बोलोगे? सर काइनेटिक एनर्जी बराबर जो इनिशियल एनर्जी है ना उसमें से mgy को माइनस कर दो, यही निकल के आएगा। नहीं आया समझ में?
सोचो ना, इनिशियल एनर्जी कितना है इसके पास, m1/2 mu² है। ये समझ में आया? नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। अच्छा सोचो, किसी टाइम t में ये यहाँ पे पहुंच गया था, mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और y किधर है, ऊपर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है कि नहीं है, अपोजिट है कि नहीं है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके में क्या साइन लगता है, माइनस ना। अब इनिशियल तेरे पास टोटल एनर्जी कितना हुआ था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में जितना गया वो काइनेटिक एनर्जी, तो प्लस करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? खुद ही। क्यों आ रहा माइनस का साइन? mg नीचे। अरे नहीं आया समझ में? अब सोचो, इसके वर्सेस तुमको इसका ग्राफ बनाना है, समझो। तो हमने एक चीज बताया था, y = mx + c का ग्राफ। अगर यहाँ पे माइनस लगा हो ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता था, और c + c मतलब ये ऊपर कटता था, प्लस c का मतलब ऊपर कट करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन ग्राफ ऐसे आएगा। नहीं विश्वास है, देख चेक कर लेते हैं ना। देखो अपने को तो सीखना है, तो y = क्या लिखते हैं, 2x प्लस में कितना रख दे, बोलो जल्दी से, 1 रख देते हैं। हटाओ, एक छोटा सा ग्राफ तुमको सिखाने के लिए है बस। बोलो जल्दी से, x की वैल्यू 0 पे बोलो, y की वैल्यू कितना आएगी? 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा y की वैल्यू 0 पे बोलो, x की वैल्यू कितना आएगी? नहीं सोच पा रहे? y की वैल्यू 0 तो ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1। नहीं आ रहा, तो सोचो ग्राफ कैसे बनेगा। x 0 पे y 1 है तो यहीं पे तो होगा। अच्छा y 0 पे x 1/2 है तो इधर ही तो होगा। इन दोनों लाइन को बनाएंगे तो ऐसी तो बनेगा। इसका मतलब अगर ऐसा कोई ग्राफ दिखे y = -mx + c, तो ग्राफ कैसे जाता है, पॉजिटिव से कट कर करके ऐसे आता है। आता है कि नहीं आता है? अब सोचो हमारे पास में y क्या है, यही तो है, जो बोला गया है वो y होगा कि नहीं होगा? और जो y है इस बार हमारे लिए क्या बन गया, x बन गया कि नहीं बन गया? तो बोलो क्या लिखेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे, x कांस्टेंट c बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा माइनस में, अच्छा mg को क्या बोलेंगे सर, m बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? m' बोल लो, क्या कि mg है तो m' बोल लो। अच्छा ये y को क्या बोल दोगे तुम? ग्राफ कैसे बनेगा, दिख रहा है ऊपर तुम लोगों को? ऐसे ही तो है, बन गया। तो कैसे बनेगा, इधर से। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना होगा, सोच के देखो, k इनिशियल, हाँ प्लस c का मतलब k इनिशियल ही तो है हमारे लिए c। और ये वाला पॉइंट क्या होगा जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो? अरे नहीं आया समझ में? तो k वर्सेस किसका ग्राफ है ये? नहीं आया, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तकलीफ आ रहा है कहीं तो बोलो, समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, इसको कोई हड़बड़ी नहीं। आया समझ में? लिख डालो, फिर अगला समझाते हैं। कोई बात नहीं, एक बार और समझा देंगे, आप पहले लिख, फिर वीडियो रोक कर करके, रुकवा कर करके समझा देंगे, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना ऐसा हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ये सब आते हैं, शुरू वाले ग्राफ थे वो सब सिंपल सिंपल थे, वो तो कोई भी कर लेगा। करो करो। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी ग्राफ लिखो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस के वर्सेस टी ग्राफ। देखो बच्चा इधर समझो, सर अगर मैं बोलूं कि अभी तो निकाला था काइनेटिक एनर्जी = KI, प्लस में क्या लिखा था, माइनस में क्या लिखा था, कोई बता सकता है क्या? mg। अच्छा सर y में जाएगा तो कितने टाइम के लिए y में जाएगा? तो y के लिए इक्वेशन आता है, तुमको अगर सही से पता हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, y = uyt -1/ay × t² लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा इसको प्लस लिखोगे तो बाद में क्या, g के लिए g किधर लगता है, नीचे लगता है ना, तो 1/g² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब हमको अगर t में लाना है, y में नहीं लाना है, इक्वेशन किस में लाना है हमको? अब t में। k वर्सेस किसका ग्राफ है? t का ग्राफ है ना, तो t लाना है। तो t लाना है तो क्या करेंगे सर, k इनिशियल में तो कोई t आने से रहा, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, mg, y के जगह पे बोलो क्या लिख देंगे, uyt -1/gt²। होगा कि नहीं होगा? अच्छा सोचो k इनिशियल कभी 0 होगा क्या? सोच के देखो, k इनिशियल 0 होगा क्या? अरे नहीं होगा ना, नहीं समझ पा रहे हो। के इनिशियल तो एक बार तुमने u वेलोसिटी अगर इसको दे दिया है, समझो ना,
यू वेलोसिटी अगर इसको दे दिया है तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² होगा कि नहीं? हमने कल बताया था कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, बताया था कि नहीं बताया था? तो इनिशियल तो होने से, घटने से रहा, इनिशियल तो खत्म होने से रहा। इसका मतलब जब अगर तुम k वर्सेस t ग्राफ बनाओगे, समझना, k वर्सेस t ग्राफ बनाओगे तो शुरू में t की वैल्यू रखते समय ये पूरे के पूरे इसमें से घटेंगे, तो कुछ घटेंगे कि नहीं वैल्यू? अगर शुरू में तेरा इनिशियल एनर्जी k आई यहाँ पे है तो टाइम की वैल्यू इसमें डालते ही इसकी वैल्यू घटने लगेगा कि नहीं घटने लगेगा? एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये पूरा के पूरा यहाँ, लेकिन पूरा जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि अरे यू वेलोसिटी तुमने दे रखा है ना। अच्छा, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में टाइम, अच्छा t² है यहाँ पे, तो टाइम के कितने वैल्यू होंगे? t² है, टाइम के कितने वैल्यू होंगे? तो एक वैल्यू से तो इसका काइनेटिक एनर्जी घटने लगा, लेकिन एक वैल्यू देंगे तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? सोचो ना, इससे जब नीचे गिरने लगेगा उस समय काइनेटिक एनर्जी प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि फिर घटने के बाद में फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? नहीं आया, 2 बार हो, नहीं आया, जल्दी से करो। ये सब आए हुए हैं। अभी भी ग्राफ कैसा है? ऐसे ग्राफ बना है, कैसा है बोलो ना? वेरी गुड, पैराबोला। बोलना चालू करो, तुम लोग खाली बोलना चालू सीख जाओगे ना, मैं तुमको बता तो रहा हूं कि तुम्हारा सक्सेस करवा देंगे। देख रहे हो उधर गाना बना हो रहा है। हाँ, हमको भी पता है। जल्दी जल्दी करो बच्चा। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने का क्या मतलब था? तुम सोच रहे हो क्या सर क्वेश्चन क्यों करवाया है, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा सोच रहे हो कि नहीं? तुम लोग नहीं सोच रहे हो, अच्छा बात है फिर। बनाओ। ये मत लिखना, ये भी लिख रहे हो क्या तुम लोग? पता चल जाएगा ये कैसे लिखा गया, याद आ जाएगा। चले आगे बात करें। हमें पता है नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं रुका। देखो k वर्सेस x ग्राफ, k वर्सेस x ग्राफ, k वर्सेस x ग्राफ लिखो ना। तो k इज इक्वल टू k इनिशियल माइनस mg। अब y के जगह पे क्या लिख देंगे इसको? कुछ बोलना ही नहीं चाहता कोई। देखो तुम लोग से बोला नहीं जा रहा, उधर देखो एकदम चिल्ला रहे सब। आई, अरे k इनिशियल इज इक्वल टू माइनस mg x लिखेंगे कि नहीं? अच्छा, किसी को याद है x का कोई इक्वेशन होता था? किसको याद है बोलो? x लिखेंगे या क्या लिखेंगे? सोच के बताओ मेरे को बस। अच्छा, x लिखेंगे या क्या लिखेंगे? सोच के बताओ मत, जस्ट वी आर टॉकिंग। चलो आ जाओ, देखते चेक करते हैं। देखो यही बात तो है ना, तुमसे पूछने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है ना, चीजों को देना पड़ता है। mg किधर लग रहा है और x किधर है? बोलो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब x तो लिखने से रहे हैं सर हम, लेकिन हमको इस इक्वेशन को, यानी कि यहाँ पे तो y लिखना पड़ेगा सर। x लिखोगे 0 हो जाएगा ना सर, लेकिन इस इक्वेशन को किसी तरह से x में लिखना है हमें, क्योंकि उसने बोला है ग्राफ बनाओ x में। तो याद करो, मैंने एक ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था, तुमको याद है? y इज इक्वल टू x tan थीटा, और क्या था किसी को याद है? 1 माइनस, बोलो, x बाई r। था कि नहीं था?
अगर मैं इस y को यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? भाई ये सब एडवांस लेवल है, अच्छा खासा लेवल है, लेकिन समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा है? तो बोलो k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? k इनिशियल माइनस mg, बोलो x tan थीटा 1 माइनस x बाई। तुम में से कितने को लग रहा है कि हाँ ये सब पढ़ा तो है, याद नहीं है वो अलग बात है, किसी किसी को याद है लेकिन पढ़ा तो है, लिख डालो, हो गया खत्म। अरे ये सही लिखे हो ना, लिखवाए ना तुम लोग। इसका ग्राफ फिर से वही, बोलो इसका ग्राफ फिर से कैसे हो जाएगा? x वर्सेस k का ग्राफ। तो स्टार्ट तो होगा, अब x में एक बार घटेगा, फिर x की 2 वैल्यू होगी। तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है? दिख रहा है तुम लोग को 2 वैल्यू? नहीं दिख रहा। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? इसका तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो वैसा ही जैसे टी स्क्वायर का ग्राफ बना था, ये भी कैसा हो गया बोलो? अगला ग्राफ तो तुमको 1 सेकंड में बना दो, कहोगे लो सर ये तो बहुत ही आसान था। हो गया क्या? करो करो। अगला ग्राफ देखना, सब एकदम धर 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 बना देगा, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। k वर्सेस पी स्क्वायर ग्राफ, k वर्सेस पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर ग्राफ। अच्छा तुम लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज का आता होगा? हमको ज्यादा लगता, हम भी पढ़ते थे तो आता था, चाहे अभी भी पढ़ाते तो आता है, याद टॉपिक नहीं होना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? सबका प्रॉब्लम है कि नहीं? तो एक पूरे क्लास का एक कॉमन प्रॉब्लम है, पता है क्या? कि याद करते हैं सर, रिवीजन करते हैं, भूल जाते हैं, है कि नहीं कॉमन? तो एक तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। पूरे भारत में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, सबकी ये प्रॉब्लम है, याद करते हैं और भूल जाता है। लेकिन उनमें से तुमको आगे निकलना है तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा याद करने का। मतलब एक बार याद किए भूल गए, कोई बात नहीं, अगले बार याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, अगले बार याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? और हमको पता है कि तुम खुद से करोगे उतना एफिशिएंसी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बस तुम खाली मेहनत करके दिखाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखो ना कैसे नहीं होगा, होगा ना। 1 शॉट वीडियो बनाएंगे, उसमें बैठा देंगे, बैठ ले थोड़ा सा याद कर ले, रिवाइज कर ले। क्या समझ में आया कि नहीं? तो सारे चीजें हो जाएंगे। तो k वर्सेस पी स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m होगा कि नहीं होगा? तो k इज इक्वल टू 1/2m इंटू पी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द x एंड दिस इज द y। तो y इज इक्वल टू क्या है? mx आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 0, लेकिन 0 पे डॉट डॉट दे देना, उसके बाद सीधा ले जाना। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का स्क्वायर का ग्राफ है। करो, करवा चुके हैं क्या पहले से? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का स्क्वायर का ग्राफ। पी का स्क्वायर का नहीं है, अंडर रूट नहीं, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को x मानेंगे ना। पहले p था, नहीं आया, उड़ गए तोते, उड़ गए ना। तुम लोग का ड्रेस भी तोते जैसा ही है, पैरोट। अरे कोई बात नहीं, अच्छा लग रहे हो, लेकिन क्या हुआ बोलो? नहीं नंदनी पढ़ने लगी, लेकिन देखो आज भी सुबह क्लास में पूछे हैं, जवाब दिया है, एक तो आया ही नहीं क्लास। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते। काइनेटिक एनर्जी से कहानी सारा रिलेटेड चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सोचो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डेवलप होता होगा किसी बॉडी के अंदर में।
तो किसी बॉडी के अंदर में ना अगर उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं समझ में आया क्या? अर्थ सरफेस पे नीचे, जैसे सपोज कर लो ये मेरा फोन है, वो यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, और इस फोन को जब हम ऊपर लेके जाएंगे ना तो एक एनर्जी क्या हो गया इसके अंदर में डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ था, एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ था। अच्छा, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी खाली पोजीशन से नहीं होते, कॉन्फ़िगरेशनल भी चेंज हो जाते हैं ना एटम्स के अंदर में, तब भी हो जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाते हैं। तो लिखेंगे इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज डेवलप्ड बाय, पोटेंशियल एनर्जी में लिखना इट इज डेवलप्ड बाय द बॉडी, डेवलप्ड बाय द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशनल, position and configurational change in, by the help of position and configurational change in, position and configurational change in the body। कोई ना, वो गाना वाना चलते रहेगा, आप लोग हम लोगों को करना है फिर भी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई यू, कैपिटल यू या यू लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाई यू, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई यू, नहीं लिख पाया ऐसे यू लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाई यू, हो गया क्या। नेक्स्ट लिखेंगे इट इज डेराइव डिफाइंड ओनली फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इट इज डिनोटेड बाई यू एंड इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, it is defined only for conservative force, it is defined only for conservative force। if you know, in the last class we discussed force, type of force, there are two types we have discussed, conservative force and the non conservative force। तो ये किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे it can be positive, negative and zero। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, हो गया क्या? मतलब लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, potential energy depends on frame of reference, potential energy depends on frame of reference। मतलब frame of reference का मतलब समझ में आया ना कि किसी फ्रेम में अगर आप हैं तो उस फ्रेम के अनुसार अलग होगा और दूसरे फ्रेम के अनुसार उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी की भी कहानी ऐसा ही था, ट्रेन चल रहा था तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कुछ और था, और बाहर अर्थ पे बैठा हुआ बंदा था तो उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कुछ और था। बात समझ में आया क्या? जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना वाटर स्टोर इन डैम, वाटर स्टोर इन डैम, वाटर स्टोर इन डैम। डैम मतलब जानते हैं क्या? वाटर स्टोर इन डैम मतलब कहीं पे डैम लगा हुआ है और वहां पे क्या है, वाटर स्टोर कर दिए गए हैं, तो उसके पास में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। जैसे छत पे, आपके घरों के अंदर में छत पे जो है वो पानी का टैंक लगा होगा, सबके घर में लगा होगा ना पानी का टैंक छत के ऊपर में, तो छत के ऊपर में तो वो पानी का टैंक के पास में क्या है? जब तक नल का ऑन नहीं किए तब तक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही ऑन किए वही पोटेंशियल एनर्जी ना कन्वर्ट होकर करके हमारे पास में आया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? जैसे तीर धनुष जानते हैं क्या? जब हम ऐसे खींचते हैं तो कौन सा एनर्जी उसमें आता है? पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ेंगे तो कहीं दूर भाग जाता है, तो क्यों? अरे समझ में आ रहा नहीं? काइनेटिक एनर्जी आएगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? खींचते समय हम कौन सा एनर्जी उसको देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ देते तो उसके पास में किस में चला जाता है वो एनर्जी? अरे नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बताओ, क्या मैं बोलूंगा कोई लोडेड स्प्रिंग है तो क्या उसके पास में कौन सा एनर्जी है? क्योंकि स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग के पास में जो फोर्स होता है कौन सा फोर्स होता है?
तो लिखेंगे लोडेड स्प्रिंग एक्सेट्रा, लोडेड स्प्रिंग एक्सेट्रा, लोडेड स्प्रिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। लिखिएगा इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हर पॉइंट को देखो हम एकदम समझा के कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बढ़ने का। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कहां पे बच्चा, कंजर्वेटिव फोर्स पे। जब भी कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स लगता हो ना, तो वहां पे वर्क डन भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही होगा। तो लिखना इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, change in potential energy is equivalent to, change in potential energy is equivalent to work done by the conservative force, change in potential energy is equivalent to work done by the conservative force, equivalent to work done by the conservative force, equivalent to work done by the कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब समझो, अगर किसी ने बोला कि अगर मेरे पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज मतलब समझ रहा है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसमें माइनस एक छूट गया मेरे से। क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर लिख लेते हैं, समझा देते हैं ना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये बात समझ में आया तुम लोग को। अब माइनस क्यों साइन आया ये आगे चल करके डिस्कस करेंगे, वर्क जब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी समझो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं सर, डेल्टा यू इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, डेल्टा यू क्या होता है बता सकता है कोई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है क्या, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तुम में से कोई ऐसा दिख रहा है क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर, कितने को दिख गया, ये सही है, सही है क्या, माइनस कॉमन लेकर के लिख डालेंगे ना, फटाफट लिख डालो। जल्दी जल्दी करो, हो गया क्या, चले आगे बात करें। लिखो, फॉर डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी, फॉर डिफाइनिंग, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, फॉर डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी इट इज नेसेसरी टू डिफाइन अ reference level. For defining potential energy, it is necessary to define a reference level. It is necessary to define a reference level. It is necessary to define reference level. एक रेफरेंस लेवल हमको डिफाइन करना पड़ेगा. रेफरेंस लेवल जैसे कि मैं बोलूंगा कि इस फोन को मैंने इस टेबल से उठा कर करके ऊपर एच हाइट पे ले गया, तो इस टेबल को अगर मैं रेफरेंस लाइन बोलूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर कितना गया, यही तो हमारे लिए क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्या. अच्छा पोटेंशियल, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पे निकालते हैं ये भी तो जान लो, उसके बाद में हम लोग डेरिवेशन पे जाते हैं. लिखो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी बाय स्प्रिंग फोर्स. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी बाय स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब 12th में पढ़ेंगे तब, एंड ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटेशन. इन सब की बातें जब भी होगी ना, ग्रेविटेशन की बात हो जाए, स्प्रिंग की बातें हो जाए बच्चा, या किसकी बातें हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बातें हो जाए, तो इन सब में कौन सा एनर्जी की बातें होगी,
पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का जैसे ही नाम सुना तूने, तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में क्या आ जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? क्या क्या रुको, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? नहीं है ना। पाथ डिपेंडेंट वाले सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते। क्या विस्कोसिटी जो होता है, विस्कस फोर्स, क्या वो हमारे पास में पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव? नहीं होगा। ये भी नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए नहीं होगा बस। अच्छा, जैसे बोलूंगा अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, तो क्या ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव, क्योंकि चार्ज के बीच में कहाँ कितना डिस्टेंस पे है वही उसी से मतलब है। वो कैसे रखा है, कहाँ गया, कैसे गया, उससे कोई मतलब है क्या उसके अंदर में? नहीं है ना। चलिए, तो लिखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक का नाम डालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डाल दीजिएगा, फिर बताइएगा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। हमने अर्थ सरफेस के ऊपर में एक मास m ऑब्जेक्ट को रखा है ए लेवल पे। कहां पे रखा है बच्चा? ए लेवल पे एक मास सरफेस को रख दिया है। अब कुछ टाइम के बाद में इसको उठा कर करके हम कहाँ ले गए बताओ? कहीं बी पे ले गए। अब सोचो, रुक जाओ, अभी समझना, मैं सब चीज तुमको समझा कर करके करूंगा। अब यहाँ पे एच हाइट पे हम लोग कहाँ पे लेके चले गए बच्चा? इसको बी पे ले। अब सोचो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? सोच के देखो तो तुम लोग, तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, mg फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल है ना। अभी तो बताया था, पीछे लिखवाया था ग्रेविटेशनल कैसा होता है, कंजर्वेटिव। अब सोच के देखो, कोई बंदा बोले कि हम इसको ए से बी तक ले गए, तो वर्क डन ए से बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं बोल पा रहे हैं। वर्क डन ए से बी होगा कि नहीं होगा? नहीं आया। अच्छा, वर्क डन ए से बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तुम खाली ये बता दो हमें, हम तब समझेंगे कि तुम mg किधर लग रहा है और तुम ले किधर जा रहे हो? बोलो, क्या प्लस में या माइनस में? एकदम सही बोला तूने, माइनस mgh। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब सोचो, रुक जाओ, अब सोचो, ये वर्क डन ए से बी किसके कारण है? क्या कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है कि नहीं है? अरे वर्क डन ए से बी किसके कारण है? कंजर्वेटिव। आज नहीं याद आ रहा है तुमको? तो हम क्या लिखेंगे सर? वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस mgh लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर आज का तुमको लेक्चर याद है थोड़ा देर पहले का, तो हमने क्या बोला था? डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। लिखा था कि नहीं लिखा था? तुम में से कितना बोलना चाहते हो ये माइनस इधर ले आओ, तो माइनस डेल्टा U बराबर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? नहीं चमका तो बोलो, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस mgh लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब माइनस डेल्टा U, अभी माइनस का तुम गेम मत करना कि माइनस माइनस प्लस कर देना, कुछ चीजें समझाना है इसलिए बोल रहा हूं। बोलो, डेल्टा U क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं आया, नहीं आया। फाइनल क्या होगा बोलो सर? UB। और इनिशियल क्या होगा तुम्हारे पास में? नहीं आया। ए पॉइंट पे तो U है और फाइनल बी पॉइंट पे तो क्या UB। तो क्या लिखोगे तुम? बोलो जल्दी से। UB माइनस UA इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? mgh। नहीं आ रहा? आया कि नहीं आया? अभी भी माइनस माइनस प्लस मत करो, क्योंकि कुछ चीजें हैं दिखाने के लिए। माइनस UB इसको करो, माइनस माइनस प्लस UA बराबर क्या लिखेंगे? माइनस mgh लिखेंगे कि नहीं? हमें तो ऊपर ले गए था बी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी, ये अगर बताना हो तो क्या लिखेंगे? चलो, UB इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? UA प्लस mgh। कैसे लिख दिए, समझ में आया? इसको इस साइड ले गए होंगे और इसको इस साइड ले गए। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ समझो, अब समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, जब बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं,
तो जो अगर बॉडी के पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है तो वो, और प्लस में mgh होता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया। झूठ बोलने में तुम लोग आगे हो, सच बोलो। क्या आ गया क्या समझ में? अभी सुनो, अभी रुक जाओ, अब कहानी थोड़ा सा और है। अब जो कहानी ले रहा है ना बच्चा, वो ले रहे हैं यू बी से ए तक में। कौन मेरे को बताएगा यू से बी तक, बी से यू बी ए, सॉरी डब्ल्यू बी ए, मतलब वर्क डन बी से ए तक में क्या लिखेंगे बता दो? mgh। क्यों? क्योंकि देखो mg कहाँ लग रहा है बच्चा, सोच के देखो, नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है ना, तो सीधा लिख देंगे mgh। क्या इसको लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है, झूठे हो तुम लोग। अच्छा सही हो तो बोलो जल्दी से, इसको क्या लिखेंगे? यू बी, गलत हो गया ना, यू ए, बस बस यही चेक करना था मेरे को। यू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? mgh। तुम इसे कितना सोच रहा है कि माइनस यू ए प्लस यू बी इज इक्वल टू, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब यहाँ पे यू बी लिखेंगे या यू ए लिखना है अपने को? यू ए लिखना है, क्योंकि फाइनल पोजीशन यू ए है ना। तो बोलो तो तुम में से कितना बोलना चाहता है? यू ए इज इक्वल टू यू बी माइनस mgh। नहीं आया। इसका मतलब ऊपर से जब नीचे लेके आते हैं ना, तो जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें से घटाना पड़ता है। दोनों में मतलब है, नहीं समझ में आया? ये आया समझ में? अब सुनो, मैं बोलूंगा, अब तुम सुनोगे। पहले सुनो, मैंने बोला क्या चीज, इस केस के लिए बोला यू ए 0 है। शुरू में ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके पास कोई एनर्जी, जब इस पोजीशन पे था तो कोई एनर्जी, जैसे ये फोन है तो फोन पे कोई एनर्जी नहीं है, तो यू ए कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो बोलो तो यू बी कितना आएगा हमारे लिए? इसका मतलब हम अगर इसको h हाइट ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में mgh लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं आया। अब सोचो तेरे छत पे जो पानी रखा हुआ है टैंक के अंदर में, और हम बोल रहे हैं कि नहीं उसके पास में कोई एनर्जी है, नहीं है। जैसे ही उस टैंक का पानी को बोतल जैसे ही खोलते हो टोटी, क्या होता है? पानी नीचे गिरता है। इसका मतलब जितना थोड़ा सा भी पानी ऊपर से कमा होगा उतना mgh आया होगा कि नहीं उसके लिए? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि यू बी 0 है, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं कि किसी h हाइट पे यहाँ पे ले जा करके इसको ऐसे ही छोड़ रखे हैं, कोई एनर्जी नहीं है इसके बाद। एक बार छोड़ेंगे नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका मतलब कौन सा एनर्जी आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आया। पोटेंशियल एनर्जी कितना? यू बी 0 करते ही बोलो क्या आ जाएगा? नहीं आया। रिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर ए रिफरेंस ले रहे थे तो हमारे पास में mgh आया था, लेकिन अगर बी रिफरेंस ले रहा है तो माइनस mgh आ रहा है। अरे साइन का, इसका मतलब हर पॉइंट के लिए रिफरेंस बाय रिफरेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? इसलिए क्या रिफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? लिख डालो। यहां पे रिफरेंस कौन है बोलो जल्दी से? रेफरेंस पॉइंट कौन है? ए है। वेरी गुड। और इधर है रेफरेंस पॉइंट कौन? रेफरेंस पॉइंट फटाफट कर डालो, फिर पॉइंट बना के लिखवा देंगे। लिखो ना, potential energy at a point depends on the potential energy at a point depends on the potential energy at a point depends on the reference level. Potential energy at a point depends on the reference level, but change in potential energy independent of the reference level. But change in potential energy independent of the reference level. Independence of the reference level.
हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द रेफरेंस लेवल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जनरली जनरली generally at reference level generally at reference level potential energy is taken zero. Generally at reference level potential energy is taken zero. Potential energy is taken zero. बात समझ में आया क्या? रेफरेंस लेवल जहां पे बोल देना बच्चा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे बोलो? क्या लिखोगे बोलो? जीरो। ठीक है ना? तो आइए एक एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है क्या क्या चीजें होगा। तो हम दे रहे हैं एग्जांपल एक बी रेफरेंस, ये रेफरेंस लेवल है। कौन सा लेवल है ये बच्चा? बी। बी और नीचे एक पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है इसके ऊपर है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चा बोलो? एच है। आपको समझाना है कि पहले तो यहाँ पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? तो आपको समझाना है कि जब हम वर्क डन बी से ए करेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक है ना? सारे चीजें आपको फिर समझाना है। नहीं समझ में आया क्या? बी से ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर समझाना है। हाँ, पहले तो यही रेफरेंस लेवल किसको मान करके समझाना है? बी को रेफरेंस लेवल। ठीक है ना? और यहां पे फिर बी को ही रेफरेंस लेकर करके वर्क डन बी से सी लिख के दिखाना है। रेफरेंस लेवल थोड़ा सा हाइट कम पड़ जाए। आर ई एफ ए सी। हाँ, जल्दी लिखो, पूरा लिखो। क्या ये रेफरेंस लेवल कि समझ में आ गया? तुमको बताना है क्या तुम कर सकते हो क्या? देखते कौन कर पाता है पूरे क्लास में से। थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, लेकिन करके दिखाओ। एच ऊपर है और नीचे भी एच है। जल्दी जल्दी करो क्या कि 4 मिनट्स 5 मिनट्स इज लेफ्ट, सो डू फास्ट। कर डालेंगे क्या? क्या लिखेंगे कुछ बता सकता है? सर इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो ना। माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखेंगे। तुम लोग कैसे लिखना चाहते हो बताओ? तुम लोग कैसे कर रहे हो ये तो बताओ। पहले क्या लिख रहे हो? बी से ए। अच्छा, तुम लोग क्या लिख रहे हो? बी से ए तक में माइनस एम जी एच लिख रहे हो क्या? ऐसे लिख दिए क्या तुम लोगों? ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे फिर? माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। बोलो माइनस डेल्टा यू, यू बी माइन सॉरी यू ए होगा ना बच्चा? यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस एम जी एच। ये लिख दिए थे क्या आप लोगों ने? अच्छा, रेफरेंस लेवल जिसको लेते हैं ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलते हैं? जीरो। तो ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलो माइनस यू ए इज इक्वल टू सीधा लिख देंगे माइनस एम जी एच, और ये माइनस माइनस प्लस। तो क्या नीचे से ऊपर ले जाने में क्या आता है? साइन पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए आता है कि नहीं आता है? अच्छा, इसी तरह से यू बी सी बराबर क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? बी से सी नीचे ही ले जा रहे हैं तो क्या लिख देंगे बच्चा? एम जी एच। बोलो इसको लिख देंगे माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। वेरी गुड। बोल जल्दी बताओ यहाँ पे यू सी माइनस यू बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं। बोलो तो जल्दी से, यहाँ से जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम चेक करो। तो यू सी इज इक्वल टू एम जी एच। प्यार से इसको कैसे लिखेंगे? एकदम सही लिख दिया। फटाफट लिख डालो इसको। अब हम जो देंगे वो देखना ना, तब खतरनाक होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं?
अच्छा, जिसको रेफरेंस लेवल ले लेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या कर डालेंगे, 0। तो अगला दे रहे हैं, पहले इसको लिख लो। नहीं दिख रहा तो मैं इसको इधर कर दूं क्या, दिख रहा है, नीचे करूं क्या? जल्दी लिखो बच्चा, अरे मत ला रहो यार। अब तुमको बताना है, मैं बोलता हूं रिफरेंस लेवल मान के चलो, इसको तुम लोग करके दिखाओ तब समझेंगे। रिफरेंस जो है ना वो ए पॉइंट है, तब बोलो यू बी ए क्या होगा और यू ए सी क्या होगा। यू ए बी लिखो, सॉरी रिफरेंस लेवल लिखे तो ए, अरे यार मतलब ए वर्क डन ए से बी क्या होगा, यू बार बार बोल दे रहे हैं। वर्क डन ए से बी क्या होगा और निकालो। ए से बी तक आने में क्या लिखेंगे बोलो, एम जी एच, ऐसे ही बोलना चाहते हो ना, तब बोलो इसको क्या लिखेंगे, माइनस यू बी माइनस यू ए बराबर में क्या लिखेंगे, एम जी एच। किसको जीरो करोगे इस बार, ए को जीरो करोगे, हाँ माइनस क्यों आएगा ए से बी में, ए से बी आ रहा है तो नीचे एम जी और नीचे ही एच है ना, तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस यू बी बराबर एम जी एच। तो यू बी बराबर क्या आ गया इस बार, समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से यू ए से सी बराबर, ए से सी जा रहा है तो क्या लिखेंगे, एम जी, और एच के जगह पे कितना लिखेंगे, 2h लिखेंगे ना। नहीं आया चमका, जल्दी से लिख डालो क्या आंसर है। तो कोई बड़ी बातें थी क्या इसके अंदर में, हाँ लेकिन अब जो होगा ना वो खतरनाक होगा, मतलब कल के बाद, आज मतलब आज के बाद से अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एक साथ यूज होगा। तो वो अभी नहीं करेंगे, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तब। पहले इसको करो ना, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस यू सी पहले इस, हाँ इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे भी वही आ रहा है क्या, देखो तो ये जीरो होने पे माइनस में आ रहा है क्या। इसका मतलब तुमने क्या सीखा इस कहानी से, अगर टॉप लेवल को रेफरेंस लेवल मानेंगे, जिस लेवल को रेफरेंस लेवल माने, चाहे बी को मान ले, देखो ना चाहे बी को माने चाहे ए को माने, ऊपर से नीचे आने पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आता है, नहीं सीखा है। देखो ना ऊपर से नीचे आने में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में क्या लिखते हैं, माइनस। यही तो एक कहानी है। तो अब क्या लिखना है, एक नोट लगा करके लिख लेना, पॉइंट बना करके कि अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव में लिखते हैं, और ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो नेगेटिव। ये खुद से लिख डालो, ये भी हम ही बताएं, लिख हम ही को बताना है, हट यार। क्या बोले, बोल खुद से लिखो ना। when a body position change from earth to h height, when a body position change from earth, when a body position change from earth to h height, earth to h height, earth to h height, then potential energy is taken positive, then potential energy is taken positive because earth is a reference level, because earth is a reference level। हो गया ना। एंड ऊपर से आने पे क्या लिखेंगे बोलो, when a body position change from h height to earth,
when a body position change from h height to earth, when a body position change from h height to earth, h height to earth, then potential energy taken positive, then पॉजिटिव ना ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या आएगा नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। और इसमें भी कौन है, बिकॉज अर्थ इज, देखो ना बी इज